अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो सीरीज होगी। इसी के साथ बात करें तो आईपीएल की ऑक्शन भी कंप्लीट हो गई है और कुछ प्लेयर अनसोल्ड गए हैं और कुछ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव चले गए हैं, जिसके अंदर मिचेल स्टार्क आ जाते हैं, कोई 25 करोड़ तकरीबन इनकी सैलरी आईपीएल के अंदर। इसी के साथ बात करें तो पैट कमिंस कोई 20 करोड़ तकरीबन इनकी सैलरी है। अलजारी जोसेफ बहुत ज़्यादा महंगे बिके हैं। इसी के साथ ज़का भाई की कोई ऑडियो भी लीक हुई है जिसके अंदर वो बाबर आजम और रिजवान के अगेंस्ट कोई बात कर रहे थे, तो उन सब के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। मैं चलता हूँ वीडियो की ओर बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात यह है कि आईपीएल का ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है और कुछ प्लेयर इतने ज़्यादा महंगे बिके हैं, इतना हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इसके अंदर मिचेल स्टार्क आते हैं। मिचेल स्टार्क कोई 25 करोड़ के बिके हैं आईपीएल के अंदर और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिचेल स्टार्क के अंदर ऐसा क्या है जो इतना महंगा बिक गया है। इसी के साथ पैट कमिंस भी बहुत ज़्यादा महंगे बिके हैं, कोई 20 करोड़ 50 लाख। इतने में तो मेरे ख्याल में 4-5 प्लेयर आ जाने थे, जितने में इन्होंने एक प्लेयर लिया है। इसी के साथ बात करें तो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की जो मिला के प्राइस है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को मिलाते हैं तब जाके बनती है। मतलब बेसिकली लीग तो है इंडिया की, इंडियन प्रीमियर लीग है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स इतने ज़्यादा महंगे नहीं जितने ओवरसीज प्लेयर्स महंगे हैं और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में विराट कोहली ये डिज़र्व करता था कि वो 20 करोड़ तक चला जाए, क्योंकि विराट कोहली T20 का अच्छा प्लेयर है। लेकिन यहाँ पे तो 20 करोड़ क्या, यहाँ पे तो 25 करोड़ मिचेल स्टार्क को इन्होंने दे दिए हैं। चलो बॉलिंग की कैटेगरी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ज़्यादा अच्छी ऑप्शन थी और मेरे ख्याल में जो इंडिया का टॉप बॉलर है वो इतना महंगा नहीं बिका जितना मिचेल स्टार्क बिक गया है। कहीं ना कहीं अनफेयर तो हुआ है, लेकिन कुछ सोच के इतना महंगा खरीदा होगा। मेरे ख्याल में इतने महंगे प्लेयर्स कभी परफॉर्मेंस नहीं देते लीग्स के अंदर। लीग्स के अंदर जो मुनासिब कीमत के प्लेयर्स होते हैं वो ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। ये हम आईपीएल की हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं। लास्ट ईयर सबसे एक्सपेंसिव कोई 18 करोड़ तक चला गया था। सैम करन, कैमरन ग्रीन 17 करोड़ तक चला गया था। उसके साथ साथ बात करें तो लिविंगस्टन काफ़ी महंगा बिका था। पूरन लास्ट ईयर भी बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन ये बात भी सही है कि ये जितने एक्सपेंसिव प्लेयर्स थे इन्होंने लास्ट ईयर इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इसके अंदर सैम करन भी आ जाता है, कैमरन ग्रीन भी आ जाता है, लिविंगस्टन भी आ जाता है। पूरन ने भी एवरेज परफॉर्मेंस दी थी। जितने महंगे ये बिके हैं उस हिसाब से परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। और अगर हम आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करें तो असल कंपैरिजन उसी बेस पे होगी कि इनकी प्राइस वैल्यू पे कंपैरिजन होगा कि यहाँ आईपीएसएल के अंदर एक प्लेयर लाखों में बिकता है तो दूसरी तरफ आईपीएल के अंदर वो करोड़ों में बिकता है। ये मानने वाली बात होगी कि आईपीएल पीएसएल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। लेकिन बात करें तो फिर वही बात होती है कि एक प्लेयर यहाँ पे लाखों में आ रहा है, वहाँ पे करोड़ों में आ रहा है। मतलब आईपीएल के अंदर उस प्लेयर को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, पीएसएल के अंदर कम पैसे मिल रहे हैं, जबकि प्लेयर इधर भी खेल रहा है उधर भी खेल रहा है। मतलब मेनली तो नुकसान तो आईपीएल के अंदर हो रहा है, टीम्स को हो रहा है, टीम्स के ओनर्स को हो रहा है कि वो इतना ज़्यादा पैसा दे के एक प्लेयर को खिला रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान के अंदर है। वही प्लेयर इंडिया से 50% कम प्राइस वैल्यू के ऊपर वैसी परफॉर्मेंस देता है जैसे आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो बेसिकली ये चूना लगाने वाली बात हो गई है कि एक प्लेयर आईपीएल के अंदर 20 करोड़ में बिक रहा है। चलो फर्ज करो अगर वो पीएसएल के अंदर आता है तो वो मैक्सिमम भी 2 करोड़ या 3 करोड़ में बिकेगा। बेसिकली पीएसएल के अंदर जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर होता है वो आईपीएल के अंदर मोस्ट चीपेस्ट प्लेयर होता है। बेसिकली ऐसा कंपैरिजन होता है आईपीएल और पीएसएल के अंदर। जैसे फर्ज करो मोस्ट एक्सपेंसिव बाबर आजम या शाहीन होगा, 2 करोड़ या 3 करोड़ उनको मिलेंगे। यहाँ आईपीएल के अंदर एक एवरेज प्लेयर को 2 से 3 करोड़ मिलते हैं। इसके अंदर आप लोगों को नज़र आ ही गया होगा कि आईपीएल के अंदर कितना नुकसान होता है ओनर्स को एज़ कम्पेयर टू पीएसएल। पीएसएल के अंदर सारे फॉरनर ऑलमोस्ट लाखों के अंदर सिर्फ बिकते हैं, करोड़ के अंदर कोई इतना ख़ास प्लेयर नहीं होता जो करोड़ के अंदर होता है। जबकि आईपीएल के अंदर ओवरसीज़ की जो सैलरी है वो स्टार्ट ही करोड़ों से होती है। तो यहाँ पे तो हमें डिफरेंस पता चल जाता है पीएसएल और आईपीएल के अंदर। आईपीएल ज़्यादा पैसा खर्च रही है, पीएसएल कम पैसा खर्च रही है, लेकिन लीग तो दोनों की सेम ही चल रही है ना। देखो आईपीएल के अंदर 10 टीमें हैं और इन 10 टीमों में से एक टीम ने एक प्लेयर को खरीदने के लिए कोई 25 करोड़ दे दिया है। मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट एक प्लेयर को सिर्फ दिया है। इतने में तो मेरे ख्याल में पूरी लीग कंडक्ट हो जाए, बल्कि एक नहीं 2-3 लीगें कंडक्ट हो जाएं। चलो मान लेते हैं कि पैट कमिंस को इन्होंने दे दिए 20 करोड़ तकरीबन। इसी के साथ स्टार्क को दे दिए इन्होंने 25 करोड़। ये वर्ल्ड कप विनर्स हैं, ये अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं और इंडियन पिचेस के ऊपर इनको तजुर्बा है परफॉर्मेंस का, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अलजारी जोसेफ को 11 करोड़
क्या हो गया यार, 11 करोड़ इतनी ज़्यादा अमाउंट होती है। लेकिन आईपीएल को तो समझ नहीं आएगी, आईपीएल के ओनर्स को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। उनके नज़दीक तो मेरे ख्याल में पैसे उगते हैं ना कि पैसे कमाए जाते हैं। इतना महंगा अल्जारी जोसेफ इन्होंने ले लिया है। अल्जारी जोसेफ तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल के आ रहा, उसको लीग्स का इतना खास तजुर्बा भी नहीं है। और अल्जारी जोसेफ मेरे ख्याल में इतना महंगा किसी लीग के अंदर नहीं बिका होगा जितना आईपीएल के अंदर बिक गया है। इसी के साथ बात करें तो दूसरी तरफ हर्षल पटेल भी 11 करोड़ के तकरीबन क्लोज ही इनको भी मिली है सैलरी। तो 11 करोड़ हर्षल पटेल को मिली है। सोचो हर्षल पटेल को 11 करोड़ मिल रहे हैं, तो विराट कोहली को तो फिर 21 करोड़ मिलने चाहिए थे। विराट कोहली हर्षल पटेल से डबल अच्छा प्लेयर है। इसी के साथ रिंकू सिंह इतना अच्छा प्लेयर है, रोहित शर्मा इतना अच्छा प्लेयर, T20 के इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। सूर्या कुमार यादव, बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के अंदर सिराज आता है, मोहम्मद शमी आता है, इसी के साथ बुमराह आता है। बेसिकली अगर हर्षल पटेल 11 करोड़ में आ रहा है तो ये सारे प्लेयर तो हर्षल पटेल से ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। तो मतलब ये तो 20 करोड़ से ऊपर जाने चाहिए थे, इनकी प्राइस, इनकी सैलरी ऊपर जानी चाहिए थी। लेकिन वही बात होगी कि मिचेल स्टार्क को जब आप 25 करोड़ दोगे तो पीछे रहेगा क्या? पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर आप विराट कोहली को क्या दोगे? फिर आप रोहित शर्मा को क्या दोगे? सूर्या कुमार यादव को क्या दोगे? हार्दिक पांडे को क्या दोगे? तो यही बात है कि एक प्लेयर को आप इतना ज़्यादा दे देते हो प्राइस, तो बाकी प्लेयर्स के अंदर कितना का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो अगर 50 करोड़ एक टीम ओनर्स के पास है बजट और वो टीम 25 करोड़ का एक प्लेयर ले लेती है, तो बाकी की जो 15 रुकनी स्क्वाड होगा तो वो बाकी के 25 करोड़ से वो लेगा। मतलब एक प्लेयर को 25 करोड़ दे दिया तो बाकी का जो 25 करोड़ है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उन 15 प्लेयर्स के दरमियान। तो गाइस आईपीएल के ऊपर हमने काफ़ी लंबी बात कर ली है। अब जल्दी से चलते हैं पाकिस्तान स्क्वाड की ओर और देखते हैं कि क्या क्या तब्दीली आई है T20 स्क्वाड के अंदर। तो शहीन अफरीदी यहाँ पे कप्तान आएंगे, बाकी आमिर जमाल, अब्बास इसके इब्रार, बाकी इसी के साथ आजम खान की वापसी हुई है। बाबर आजम तो रहेंगे, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, ये सारे पुराने नाम हैं। हसीबुल्ला एक नया नाम आया है, इफ्तिखार अहमद भी पहले थे, नवाज़ भी पहले थे, रिजवान भी पहले थे, वसीम जूनियर भी पहले थे, साहिबजादा फरहान भी नया नाम आया पाकिस्तान T20 स्क्वाड के अंदर। सैम अयूब पहले खेलते रहे हैं लेकिन इतना कंसिस्टेंट नहीं रहे, कभी आते हैं कभी ड्रॉप होते हैं, कभी आते हैं कभी ड्रॉप होते हैं। तो बेसिकली सैम अयूब भी अब आ चुके हैं। इसी के साथ बाकी बॉलर्स के अंदर उसामा मीर आ जाते हैं और जमान खान आ जाते हैं। तो जमान खान को देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेसिकली सीरीज़ के अंदर, इस T20 सीरीज़ के अंदर यंगस्टर्स पाकिस्तान के टेस्ट होंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी होगी इन यंगस्टर्स के लिए। तो जल्दी से गाइस अब बात करते हैं, ज़का भाई की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसके अंदर वो बाबर आजम की कैप्टनसी के मुतालिक कुछ कह रहे थे। वो ऑडियो भी आप सुन सकते हैं। इसके अंदर मेरे ख्याल में ज़का अशरफ अपने घर वालों से कोई बात कर रहे थे, उसके अंदर मेरे ख्याल में उनके मुंह से निकल गया वो बाबर आजम के कैप्टनसी के मुतालिक कुछ कह रहे थे। लेकिन क्या कह रहे थे ये अब आपको ज़का भाई की ऑडियो सुन के ही पता चलेगा। तो जल्दी से पहले सुन लेते हैं ज़का अशरफ की ऑडियो। कप्तान साहब जो है वो अपने दोस्तों को, अपने करीबी उसको खिलाते हैं। शादाब की कोई जगह नहीं थी, शादाब क्योंकि उसको बहुत ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट खराब हो गई। तो हसन का भी तो ऐसा ही था, वो नहीं हसन तो इसलिए खेला था कि नसीम शाह नहीं था ना। नहीं अब्बू नसीम शाह नहीं था। ऑडियो के अंदर आगे ज़का अशरफ कह रहे हैं कि एक बंदा है जो तला नाम है, प्लेयर्स एजेंट है, इसने नेशनल टीम के 8 प्लेयर्स को काबू में किया हुआ है। इसी के साथ आगे कह रहे हैं कि वो इतना होशियार आदमी है कि प्लेयर्स के घरों में जाकर फैमिली के साथ भी बहुत ताल्लुकात बनाए हुए हैं इसने। एक बंदा है जो तला बंदा, उसका नाम प्लेयर्स एजेंट है, उसे नेशनल टीम के 8 प्लेयर अपने साथ काबू किए हुए, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ। वो इतना क्रोक का आदमी है, वो पता चला कि प्लेयर्स के घरों में जाके फैमिली के साथ भी बड़े ताल्लुकात अच्छे कर देता है और प्लेयर्स ऐसे हैं उससे हिल नहीं सकते। तला उस्मानी या क्या नाम है। आगे ऑडियो के अंदर कह रहे हैं कि मैंने बाबर आजम को मशवरा दिया था कि वाइट बॉल कैप्टनसी से अभी रिटायरमेंट ना ले और रेड बॉल कैप्टनसी से रिटायरमेंट ले ले। इसी के साथ फिर बाबर आजम ने कहा था कि मैं घर जाके मशवरा करूँगा और मशवरा करके आपको बताऊँगा। इसी के साथ फिर ज़का अशरफ कह रहे हैं कि तलहा ने बाबर आजम को कहा कि सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लो एज अ कैप्टन। तो बाबर आजम ने उसकी बात मानते हुए ज़का अशरफ को कहा कि मैं बाकी सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। तो ये आप ऑडियो में आगे जाके सुन सकते हैं। अभी बाबर आजम जो है, जब उसको मैंने कहा तुम चलो टेस्ट कैप्टन के लिए रखते हैं, ये वाइट बॉल को छोड़ दो, उसने वहाँ से
कहते हैं अच्छा जी मैं घर मशवरा कर दूँ, घर से नहीं कि उससे लिंक करके तला से जाके मशवरा किया। तला ने उसको मशवरा दिया तुम सारे ही छोड़ दो, कोई भी कैप्टन ना होते। हाँ तो ठीक है, कोहली भी तो नहीं है ना कैप्टन, वो फॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड हो दिया। इसी के साथ ज़का अशरफ कहते हैं कि मैंने प्लान बी भी तैयार किया हुआ था कि अगर बाबर आजम कैप्टनसी से रिज़ाइन करते हैं तो मैं इस प्लेयर को कैप्टन बनाऊंगा टेस्ट का, इसको बनाऊंगा ओडीआई का या इसको T20 का। तो ज़का अशरफ कह रहे हैं कि शान मसूद अच्छी ऑप्शन है एज अ टेस्ट मैच कैप्टनसी के लिए। T20 की कैप्टनसी शाहीन अफरीदी निभा लेगा और मेरे ख्याल में ओडीआई की भी शाहीन अफरीदी को ही देंगे ज़का अशरफ। तो ये आप ऑडियो में आगे जाके सुन सकते हैं। और इसी के साथ साथ ऑडियो के अंदर उनके घर का कोई फ़र्द कह रहा था कि रिजवान भी तो अच्छी ऑप्शन है, लेकिन उन्होंने कहा कि रिजवान, बाबर, तलहा ये एक पूरा एजेंडा है और इनको मैं कैप्टनसी नहीं दूंगा। अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन इनका पूरा एक ग्रुप है, 8 प्लेयर्स का एक एजेंडा है। तो ये आप ऑडियो में आगे जाके सुन सकते हैं। जब उसको ये कहा तो मेरा तो प्लान बी भी तैयार था कि इसके ऐसे किया तो वैसे करूँगा। जब वो है मैंने फटाफट दूसरे बंदे को मैं चल कैप्टन। तो वाइट बॉल में कौनशान मसूद है? नहीं, वाइट बॉल में अफरीदी है ना। अच्छा है उसके। लेकिन रिजवान, आपको नहीं लगता रिजवान उससे बेहतर था? रिजवान भी उसी जो है ना उसका एजेंडा है। 8 प्लेयर हमारे काबू किए हुए, 8 प्लेयर जो मर्जी करता रहे। इसी के साथ जाते जाते इस लीक्ड ऑडियो के अंदर ज़का अशरफ शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी के मुतल्लिक भी थोड़ी बात कर रहे हैं और एंड पे फिर पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीते आगे आने वाले मैचेस अपने। लेकिन आप देखें शाहीन जो है वो शाहिद अफरीदी के कंट्रोल में है। नहीं, वो तो उसका सुसर है। नहीं, सुसर है नहीं अबू, लेकिन वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है शाहिद अफरीदी भी। अब इतना तो कुछ चलता ही है ना, क्या करें। अल्लाह करे बस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू लेटर।